बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। मंगल का दिन सुबह के 7-7:30 बजे और फ़लस्तीनी बहुत ही बुरे हालात में जो रह रहे हैं, सहरी के बाद फजर के बाद आराम कर रहे थे कि अचानक आसमान से बमों की बारिश होने लगी और इस सरप्राइज़ अटैक से जंगबंदी समझौता टूट गया और एक और मरतबा गाज़ा गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गया। इन हमलों में, इस बर्बरियत में आखिरी खबरें मिलने तक 450 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके थे। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम। गोल्डन पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। इसराइल ने इंसानियत की हदें पार कर दी। फ़लस्तीनी रोज़ेदारों पर अंधाधुंध हमले, 450 शहीद, सैकड़ों जख्मी। गाज़ा के हॉस्पिटल सूरत हाल से निमटने के काबिल नहीं। फ़लस्तीनी डॉक्टर ने कहा, ऐसे हमले कभी नहीं देखे। इसराइल की अचानक बर्बरियत से सीज़ फायर टूट गया। नेतन्याहू ने दी मजीद सख्त हमलों की धमकी। इसराइल ने हमलों से पहले अमेरिका को खबर दी। व्हाइट हाउस ने कहा, होस्टेजेस को छोड़ देना चाहिए था, ट्रंप को संजीदगी से लिया जाए। हमास ने कहा, अमेरिका का गठजोड़ है। नेतन्याहू ने अंदरूनी बहरान से निकलने के लिए फ़लस्तीनियों का खून बहाया। दुनिया की खामोशी शर्मनाक। रेड सी में अमरीकी जहाज़ों पर हूसी हमले, 24 घंटों में तीसरी बार निशाना बनाया। ट्रंप और पुतिन कुछ देर बाद टेलीफोन पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन ने कहा, अमन के रास्ते में रुकावट नहीं है।
नागपुर झाड़पों के सिलसिले में 50 गिरफ्तार, वजारत दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली, तनाव बरकरार। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने इंसानियत की तमाम हदें पार करते हुए मंगल की सुबह गाजा में एक मरतबा फिर भयानक बमबारी की, जिससे 450 फलस्तीनी रोजेदार शहीद हो गए, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी समझौते का पहला मरहला 1 मार्च को ख़त्म हुआ था। इसके बाद अब तक दूसरे मरहले के बारे में कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। खबरों में कहा गया कि इन हमलों में कम से कम 450 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और सैकड़ों दूसरे जख्मी हुए। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों ने गाज़ा के अलग अलग मकामात पर हमले किए। इस तरह 18 महीनों से जारी नस्ल कुशी की जंग दोबारा शुरू हो गई है। मकामी लोगों ने बताया कि सेंट्रल गाज़ा के अल-दुर्ज इलाके में एक स्कूल पर बमबारी की गई, जहां पर बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसी तरह गाज़ा सिटी के एक हॉस्पिटल पर हमला किया गया। खान यूनिस के अफसान अल कबीरा में एक मस्जिद के करीब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हमला करते हुए एक डॉक्टर के घर को टारगेट किया गया। अल-मवासी में भी बेघर लोगों के कैंप्स पर हमले किए गए। गाज़ा के सेहत अहदेदारों ने ब्लड डोनेशंस की अपील की है। हॉस्पिटल्स इस काबिल नहीं है कि वो सूरत हाल से निमट सके। ये हमले ऐसे वक्त किए गए जब पिछले कुछ दिनों से इसराइल ने गाज़ा की इंसानी मदद बंद कर रखी थी। अलग अलग मकामात पर हमलों और तबाही की खबरें मिल रही हैं। इसराइल के हमलों में एक इसराइली होस्टेज के मारे जाने की भी खबर है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि 2 इसराइली होस्टेजेस ज़ख्मी हुए। हमास के एक लीडर के हवाले से ये बात बताई गई। इन होस्टेजेस की पहचान नहीं की गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने होस्टेजेस की रिहाई के लिए बातचीत आगे न बढ़ने की वजह से हवाई हमलों का हुक्म दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल मज़ीद फ़ौजी ताकत से कार्रवाई करेगा। इसराइल ने कहा कि अब भी 59 होस्टेजेस गाज़ा में हैं। इसराइली अहदेदारों का मानना है कि इनमें कम से कम 24 जिंदा हैं। जंगबंदी को तबाह ताराज करने वाले इन ताज़ा हमलों के बाद अब तक जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 के करीब है। इनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। खबर में कहा गया कि इसराइली पायलट्स ने मंगल की सुबह हमलों की पहली लहर में 100 से ज़्यादा बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने सेहत अहदेदारों के हवाले से ये बात बताई। अल अहली हॉस्पिटल के डॉक्टर राज़ान अल नहा ने बताया कि ये वहशतनाक हमले थे। ऐसे हमले पहले कभी नहीं देखे गए। महज कुछ मिनट में एक के बाद एक कई धमाके हुए। फ़लस्तीनी तंजीमों ने ताज़ा बमबारी के बाद इसराइल की मजम्मत की है। हमास ने कहा कि वो इसराइल के हमलों को गाज़ा सीज़ फायर की यकतरफ़ा बर्खास्तगी की नज़र से देख रही है। हमास ने कहा कि इन हमलों से होस्टेजेस की ज़िंदगियाँ भी गैर यकीनी हो गई हैं। फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद ने कहा कि इसराइल की ताज़ा जारहियत से इसराइल को जीत हासिल नहीं होगी, इससे इसराइल और कमज़ोर होगा। इस्लामी जिहाद ने कहा कि इसराइल वो हासिल नहीं कर सकेगा जो वो कई महीनों से जंग में हासिल नहीं कर पाया है। हमास ने कहा है कि इसराइल का ये बहाना बेबुनियाद है कि उसे ख़तरा था। हमास ने कहा कि इसराइल अवामी राय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने कहा कि वो आखिरी लम्हे तक समझौते पर अमल कर रही थी, लेकिन नेतन्याहू के इरादे कुछ और थे। उसने हमारे लोगों के खून की कीमत से जंग को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। नेतन्याहू करप्शन के केस में अदालत में पेश होने वाला था, लेकिन गाज़ा की मौजूदा हालात की वजह से उसकी पेशी को मुलतवी कर दिया गया है। हमास ने कहा कि मुसालतकारों को चाहिए था कि वो नेतन्याहू और इसराइल को खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह बनाएं। हमास ने अरब लीग से कहा कि वो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे आए और UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी चाहिए कि वो दखल दे। हमास ने कहा है कि नेतन्याहू अंदरूनी बहरान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से उन्होंने हमारे लोगों के खून का इस्तेमाल किया है। हमास ने दुनिया की शर्मनाक खामोशी पर तनकीद की और कहा कि इन हमलों में अमरीका का गठजोड़ है। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ने कहा कि आलमी इदारों को फौरी कार्रवाई करते हुए जंगी मुजरिमों को जवाबदेह बनाना चाहिए। तंजीम ने अरबों से कहा कि वो इसराइल की मजम्मत करें। मुजाहिदीन मूवमेंट ने सेहयूनी दहशतगर्दी के लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक ने गाज़ा पर इसराइल के ताज़ा हमलों और वहशतनाक कत्लेआम की मजम्मत की है और कहा है कि गासिब हुकूमत की तायद में अमरीका की लामहदूद कोशिशों की वजह से ये हमले किए गए। अंसारुल्लाह तहरीक की पॉलिट ब्यूरो ने मुसालतकारों पर तनकीद की और कहा कि वो सेहयूनी निज़ाम की अकड़ को झुकाने में नाकाम रहे।
کئی گوشوں کی طرف سے اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ترکی نے کہا کہ غزہ میں تازہ حملے نسل کشی کے نئے مرحلے کا اشارہ ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے حملوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے قتل عام سے ظاہر ہوتا ہے کہ نسل کشی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ ریڈ کراس نے بتایا کہ غزہ کا انفراسٹرکچر موجودہ حالات کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کراس سوسائٹیز کے ترجمان نے جنیوا میں کہا کہ ہم نے آج صبح جو سنا ہے وہ پریشان کرنے والا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے عہدیدار نے کہا کہ ہر ایک کو جو اثر رکھتا ہے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹام فلیچر نے کہا کہ ہمارے کارکنوں نے جانیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی۔ لوگ بہت بری طرح متاثر ہیں۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خون خرابہ روکنے کے لیے کام کریں۔ رشیا نے کہا ہے کہ اسے بڑے پیمانے پر سویلین ہلاکتوں پر تشویش ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ یقیناً یہ صورتحال میں بہت بڑا بگاڑ ہے، ہمیں سویلین آبادی کی ہلاکتوں پر تشویش ہے۔ ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے حملوں کو بدترین خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت نے کہا کہ ان حملوں سے تناؤ بہت بڑھ جائے گا اور پورے علاقے میں اس کے برے اثرات نکلیں گے۔ اسرائیل میں ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے یروشلم میں مظاہرہ کیا اور انہیں حکومت سے مطالبہ کیا کہ باقی ہوسٹیجز کو واپس لایا جائے۔ اس دوران غزہ کے کئی علاقوں میں لوگوں کو تخلیے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان تازہ حملوں سے فلسطینیوں کی مشکلوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے تازہ حالات کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اسرائیل کی تائید کی ہے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان برائن ہیپس نے کہا کہ حماس کو ہوسٹیجز کو چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ سیز فائر کی مدت بڑھائی جا سکے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور جنگ کو پسند کیا۔ اسرائیل کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیلی فوج حماس کی فوجی طاقت کو اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ اگر ہوسٹیجز کو رہا نہیں کیا گیا تو غزہ میں جہنم کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے تمام ہوسٹیجز گھر واپس نہیں آ جاتے ہم رکیں گے نہیں اور جنگ کے تمام مقصد حاصل کریں گے۔ معلوم ہے کہ اسرائیل نے حملوں سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ حکومت سے بات چیت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کیرولائن لیوٹ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ حماس، حوثی اور وہ تمام جو نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں قیمت چکانی پڑے گی، انہیں جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی میں امریکہ کے ڈسٹرائر جہاز اور طیارہ بردار جہاز پر حملہ کیا۔ یمنی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا کہ ریڈ سی کو فوجی علاقے میں تبدیل کرنے کے لیے جارے امریکہ ذمہ دار ہے۔ حال ہی میں یمن میں امریکہ نے حملے کیے تھے جن میں درجنوں لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد حوثیوں نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حوثی فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہماری فوج نے کامیابی حاصل کی ہے۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ہیری ٹرومین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے میں کروز میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک کروز میزائلز اور 4 ڈرون سے ایک اور امریکی طیارہ بردار جہاز پر حملہ کیا گیا۔ اس طرح پچھلے 4 دنوں میں اس جہاز کو تیسری بار نشانہ بنایا گیا۔ حوثی فوج نے کہا کہ وہ جارحیت ختم ہونے تک ریڈ سی اور عربین سی میں حملے کرتے رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے کہا کہ حوثی، حزب اللہ، حماس اور ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں کو صدر ٹرمپ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن اب سے کچھ دیر بعد ٹیلی فون پر بات چیت کریں گے۔ اس بات چیت میں یوکرین جنگ بندی کے بارے میں غور ہونے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ پوٹن کے ساتھ بات چیت کے انتظار میں ہیں۔ بات چیت سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ہم اس سے پہلے امن سے اس قدر قریب نہیں تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ پاور پلانٹ اور بعض اثاثوں کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم امن کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں۔ نئی دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ یوکرین نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ٹرمپ کی قیادت میں اچھے حل نکلیں گے۔ انہوں نے جنگ ختم کرنے سے رشیا کے انکار پر تنقید کی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انصاف پر مبنی ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نئی دہلی میں ریسینا ڈائیلاگ میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط عالمی نظام نہ ہونے کی وجہ سے طاقتور ملک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کمزور ملکوں کو چیلنجز اور خطروں کا سامنا ہے۔ جے شنکر نے کشمیر مسئلے پر پاکستان کے قبضے کا حوالہ دیتے ہوئے علاقائی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا کہ وہ بڑی طاقتوں کے رول کا جائزہ لے۔
नागपुर में एक दिन पहले होने वाली फिरके वाराना झड़पों के सिलसिले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि झड़पों में 33 पुलिस मुलाजमीन भी जख्मी हुए। नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि नागपुर की गड़बड़ सोची समझी है। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए बाज़ हिंदू तंजीमों के मुतालबे पर यह गड़बड़ हुई है। महाराष्ट्र असेंबली में खिताब करते हुए फडणवीस ने कहा कि जख्मियों में 3 डिप्टी कमिश्नर शामिल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने यूबीटी एमएलसी अनिल परब पर तनकीद की और दोनों के दरमियान काउंसिल में तकरार हुई। इस दौरान चश्मदीद गवाहों ने बताया कि पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। बीजेपी के एक लीडर ने दावा किया कि पुलिस ने हिंदू शहरियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब ऐसी अफवाह फैली कि विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, लेकिन वीएचपी ने बाद में बताया कि उसने औरंगजेब का पुतला जलाया था, कुरान मजीद नहीं। कल रात 7:30 बजे नागपुर के चटनिस पार्क से गड़बड़ शुरू हुई जो देखते ही देखते दूसरी जगहों पर फैल गई। गड़बड़ के दौरान कई इमारतों, दुकानों और गाड़ियों को आग लगाई गई। रात में काफ़ी देर तक झड़पें होती रहीं और सड़कों पर तनाव देखा गया। सूरत हाल को देखते हुए इजाफी फोर्सेस को तलब कर लिया गया। मरकजी वजारत दाखिला ने नागपुर के वाक़यात पर रिपोर्ट तलब कर ली है। ये गड़बड़ एक ऐसे वक्त हुई जब कुछ दिन बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शहर का दौरा करने वाले हैं। हाल ही में एक फिल्म छावा रिलीज़ हुई थी जिसमें शिवाजी के बेटे संभाजी पर औरंगज़ेब की ज़्यादतियों को दिखाया गया। तब से औरंगज़ेब के बारे में महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। ये मामला उस वक्त और बिगड़ गया जब समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आज़मी ने औरंगज़ेब की तारीफ़ की थी। अब कई हिंदू तंजीमें औरंगज़ेब की कब्र को ढहाने का मुतालबा कर रही है। हाल ही में चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने कहा था कि ये अफसोस की बात है कि हम एक तारीख़ी मकाम की हैसियत से औरंगज़ेब के मज़ार की हिफाजत कर रहे हैं। इस दौरान औरंगजेब के मज़ार पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वहां आने वाले विजिटर्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड को लाजमी कर दिया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम ए और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम गोल्डन पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम ए। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम ए। मिना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इसराइल ने इंसानियत की हदें पार कर दी। फलस्तीनी रोजेदारों पर अंधाधुंध हमले, 450 शहीद, सैकड़ों जख्मी।
غازہ کے ہاسپٹل صورتحال سے نمٹنے کے قابل نہیں، فلسطینی ڈاکٹر نے کہا ایسے حملے کبھی نہیں دیکھے۔ اسرائیل کی اچانک بربریت سے سیز فائر ٹوٹ گیا، نتن یاہو نے دی مزید سخت حملوں کی دھمکی۔ اسرائیل نے حملوں سے پہلے امریکہ کو خبر دی، وائٹ ہاؤس نے کہا ہوسٹیجز کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، ٹرمپ کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ حماس نے کہا امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے، نتن یاہو نے اندرونی بحران سے نکلنے کے لیے فلسطینیوں کا خون بہایا، دنیا کی خاموشی شرمناک۔ ریڈ سی میں امریکی جہازوں پر حوثی حملے، 24 گھنٹوں میں تیسری بار نشانہ بنایا۔ ٹرمپ اور پوٹین کچھ دیر بعد ٹیلی فون پر بات چیت کریں گے، یوکرین نے کہا امن کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ناگپور جھڑپوں کے سلسلے میں 50 گرفتار، وزارت داخلہ نے رپورٹ طلب کر لی، تناؤ برقرار۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔